हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार। आज है 3 अप्रैल 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस नदी से जलकुंभ भी हटाने का निर्णय लिया है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी उल्लास नदी, डी तापी। सही आंसर है इसका सी उल्लास नदी। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में पारित कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 का उद्देश्य क्या है? ए समुद्री व्यापार को प्रोत्साहित करना, बी समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सी बंदरगाहों के प्रबंधन को एकीकृत और सुव्यवस्थित करना, डी जहाजरानी कंपनियों के लिए कर लाभ बढ़ाना। सही आंसर है इसका सी बंदरगाहों के प्रबंधन को एकीकृत और सुव्यवस्थित करना। प्रश्न नंबर 3। चिकन नेक कॉरिडोर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ए यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। बी यह चीन से व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। सी यह भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार मार्ग का हिस्सा है। डी यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। सही आंसर है इसका ए यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कासमपट्टी पवित्र उपवन को किस श्रेणी में नामित किया है? ए राष्ट्रीय उद्यान, बी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, सी वन्यजीव अभयारण्य, डी जैव विविधता विरासत स्थल। सही आंसर है इसका डी जैव विविधता विरासत स्थल। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों शुरू किया है? ए म्यांमार में भूकंप राहत सहायता प्रदान करने के लिए, बी चीन के साथ सैन्य अभ्यास के लिए, सी भारत के तटीय इलाकों में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए, डी दक्षिण चीन सागर में उपस्थिति बढ़ाने के लिए। सही आंसर है इसका ए म्यांमार में भूकंप राहत सहायता प्रदान करने के लिए। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में चर्चा में रहे कासमपट्टी पवित्र उपवन किस कारण से जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है? ए यह 100 से अधिक बाघों का निवास स्थल है। बी इसमें दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। सी यह भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। डी यह एकमात्र स्थान है जहां दुर्लभ प्रवासी पक्षी आते हैं। सही आंसर है इसका बी इसमें दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रहे जेनो ट्रांसप्लांटेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए अंग प्रत्यारोपण की कमी को दूर करना, बी जानवरों की नई प्रजातियां विकसित करना, सी खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना, डी जैविक हथियारों का विकास करना। सही आंसर है इसका ए अंग प्रत्यारोपण की कमी को दूर करना।
प्रश्न नंबर 8, हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 का विरोध क्यों किया जा रहा है? ए, मंदिर की संरचना को बदला जा रहा है। बी, मंदिरों में बौद्धों के अलावा अन्य धर्मों के लोगों को आने से रोका जा रहा है। सी, बौद्ध भिक्षु महाबोधि मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। डी, सरकार ने मंदिर को निजी संस्था को सौंप दिया है। सही आंसर है इसका सी, बौद्ध भिक्षु महाबोधि मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। प्रश्न नंबर 9, सरहुल त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ए, राजस्थान। बी, झारखंड। सी, उत्तर प्रदेश। डी, मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका बी, झारखंड। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहे त्रिभुवन दास पटेल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? ए, सहकारी आंदोलन। बी, राजनीतिक सुधार। सी, कृषि अनुसंधान। डी, औद्योगिक क्रांति। सही आंसर है इसका ए, सहकारी आंदोलन। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? ए, नासा। बी, स्पेसएक्स। सी, रोसकोसमोस। डी, ब्लू ओरिजिन। सही आंसर है इसका बी, स्पेसएक्स। प्रश्न नंबर 12, किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के तहत भगीरथ ऐप लॉन्च किया है? ए, राजस्थान। बी, उत्तराखंड। सी, उत्तर प्रदेश। डी, मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका बी, उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 13, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? ए, 15 अगस्त 2025। बी, 26 जनवरी 2027। सी, 31 दिसंबर 2025। डी, 31 मार्च 2026। सही आंसर है इसका डी, 31 मार्च 2026। प्रश्न नंबर 14, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ए, पूनम गुप्ता। बी, निधि तिवारी। सी, पांडुलेनी इतुला। डी, आर्याना सबालेका। सही आंसर है इसका ए, पूनम गुप्ता। अब देखते हैं कल के प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1 था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? इसका सही आंसर था डी, पंजाब। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 3, रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, एन चंद्रशेखरन।
अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? ए 27.17%, बी 27.75%, सी 24.16%, डी 25.88%। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ए 20 जुलाई, बी 13 जुलाई, सी 12 जुलाई, डी 18 जुलाई। प्रश्न नंबर 3, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ए भोपाल, बी जैसलमेर, सी नई दिल्ली, डी इंदौर। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।